हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते डिप्रेशन और एंग्जाइटी को, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ना वो रेगुलर चीज़ है जो शायद डिप्रेशन की वजह से नहीं होती, जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया बुरी है, वो एंग्जाइटी है हमारी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, जैसे अगर वो कभी बात नहीं कर रही है, मान लो बिजी है, तो वो कहेगा यार आजकल कम बात कर रही है, क्या वजह हो सकती है। कभी ऐसा वो फ्री है तो वो पूरा पूरा दिन भी बात कर रही है, वो कहेगा यार आजकल बहुत ज्यादा बात कर रही है, पता नहीं। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना थिंकिंग का हमारा, वो एंग्जाइटी, वो शायद हम इसको डिप्रेशन मान लेते हैं। दो चीज सुशील सर, मैं फिर और थोड़ा सा इसकी जड़ में जाना चाह रहा हूँ। मैं इस पॉइंट पे नहीं जाना चाह रहा, मैं उस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ जब उसको बात करी तो उसको लगता कि भाई ज्यादा एटीट्यूड है, ज्यादा बिजी है। बिल्कुल। और जब उसको फ्री हुई तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम तो इधर थी ना। एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मैं यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, मैं पूरे शरीर में दर्द है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ उंगली पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, पता चला उंगली में फ्रैक्चर है। अब आप जहां एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, कि हम अपनी उंगलियां चेक करने के लिए तैयार नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ सर। और हम लोग, मैं माफी के साथ कहना चाह रहा हूँ सर, फिर भी कह रहा हूँ, और हम लोग यहाँ पॉडकास्ट पे बैठ के ना, हम लोग ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं कि हम किसी से कह सकें कि यार एक बार अंदर झांक के देख लो। क्यों? हमें भी तो यहाँ भाई, हमें तो कमेंट कैसे चाहिए, हमें तो कमेंट अच्छे चाहिए ना। अगर हमने किसी को थोड़ा, मुझसे लोग आकर एक सवाल पूछते हैं सर, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बीइंग अ लीडरशिप कोच, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप उसका हल दे सकते हो क्या? पता है मैं पहला सवाल क्या पूछता हूँ? कि मैंने कहा मेरे भाई हल चाहिए भी क्या? बोले जी मतलब? मैंने कहा यार अगर मैंने तुझे हल दे दिया तो वो चलाना पड़ जाएगा ना। बिल्कुल। हल समझते खेत में चलाने का। बिल्कुल, मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ सर, एक व्यक्ति जिसको सच में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सच में ना मालूम हो, एक ढूंढ के लाओ। ये मैं हमेशा कहता हूँ सर कि जब हमारे पास कॉल्स आती है ना किसी डिप्रेशन वाले इंसान की, जो कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, किसी भी वजह से, कोई रिलेशनशिप टूट गया है, कुछ भी, आप उससे सिर्फ 2 घंटे सुन लो सिर्फ, बस। वो गालियां देता रहेगा, मान लो रिलेशनशिप टूटा तो सामने वाले को गालियां देता रहेगा, और लास्ट में एक चीज जरूर कहेगा बीच में 2 घंटे में, अगर मुझे पता अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, कभी भी देख लेना आप, वो हमेशा कहेगा एक्चुअली। लेकिन अब यहाँ 2 पॉइंट है। पहले तो आपने एक टॉपिक बहुत अच्छा उठा दिया, वो सुनने वाला। मैं इस पॉडकास्ट को ना, मैं कोई ऐसे बंदे बताए सवालों में नहीं घेरना चाहता कि आपके मन में ऑलरेडी सवाल है, मैं जवाब दिए जा रहा हूँ। जो बात निकल रही है उनमें से बात करते हैं। बिल्कुल। एक तो समाज के तौर पे अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो सिर्फ सुन लो जी। बिल्कुल। अगर आप समाज के तौर पे किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फ़हीम बदायूं साहब का एक शेर है, कितना आसान था इलाज मेरा, वो बस पूछ लेते मिजाज मेरा। मेरे से बस इतना ही तो पूछ लेना था, आप कैसे हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है सर, इस समय समाज में कोई, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में एक लाइन कही थी की नोट स्पीकर, और मैं कहता हूँ इस समय इस देश और समाज की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर दूसरे घर में एक की नोट स्पीकर है। इस देश को चाहिए की नॉट लिसनर्स। इस देश को चाहिए की नॉट, इस समाज को चाहिए की नॉट लिसनर्स। हर आदमी बोलने में लगा। अच्छा पता है इस समय समाज की, देश की मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा, अब मैं आपकी जड़ पे ले जा रहा हूँ सर, मेंटल हेल्थ क्यों पहले क्यों नहीं होते थे? आप पिछले 15, 20, 25 साल में, अभी जो आपने एक वर्ड यूज किया था, क्यों 20 साल पहले लोग डिप्रेशन में क्यों नहीं थे? अच्छा दूसरा एक सवाल पूछता हूँ सुशील सर, इसकी भूमिका बनाता हूँ। 25 साल पहले की जिंदगी मुश्किल थी, आज की जिंदगी मुश्किल है? आज की नहीं, 25 साल पहले मतलब रिसोर्सेज जिंदगी किसकी मुश्किल थी? रिसोर्सेज ही नहीं थे। रिसोर्स 25 साल पहले, अगर 40 साल पे चला जाऊं ना सर, अगर मुझे 1 गिलास पानी पीना है तो पहले 2 किलोमीटर दूर जाके कुएं में से पानी आएगा, या कम से कम और भी कुछ नहीं तो हैंडपंप से 3, मतलब हैंडपंप चलाकर तब 1 गिलास पानी पी पाऊंगा। अब मुझे पानी पीना है, बटन दबाना, आरओ में से पानी निकलेगा। आज से 30-40 साल पहले अगर मुझे रिश्तेदार के हालचाल जानने हैं तो चिट्ठी लिखनी पड़ती, तो या तो चिट्ठी लिखूंगा, जो चिट्ठी 10, 15, 20 दिन में जाएगी, 25 दिन बाद उसका जवाब, यानी मुझे अपने रिश्तेदार के हालचाल जानने में 1.5 महीने लगेंगे। या फिर मैं सुबह निकलूंगा, पहले बैलगाड़ी से गांव से निकलूंगा, फिर मैं और कहीं पहुंचूंगा, वहां से एक बस मिलेगी, 6 घंटे बस लगाएगी, मैं उसके 3 दिन लगेंगे मुझे वहां पहुंचकर वापस आने में। अब 3 सेकंड लगते हैं सर। बिल्कुल। यानी जिंदगी, कॉल कीजिए, यानी आज से 40 साल पहले जिंदगी मुश्किल थी, आज जिंदगी बहुत आसान है। पर 40 साल पहले लोग बहुत आसान थे, अब लोग बहुत मुश्किल है। वही शायद अब लोगों ने अपनी जिंदगी मुश्किल बना ली है, मुश्किल बना ली, आपने रिलेशनशिप्स दूर कर दिए। हाँ, और उसके पीछे पिछले 30-40 साल में बहुत बड़ी, मैं तो इसे एक ट्रैपिंग वर्ड यूज करता हूं सर, कभी आप इस पे कभी लंबी डिटेल बात होंगी। मेंटल हेल्थ भी उसी का एक हिस्सा है। अब हर दूसरा तीसरा आदमी मेंटल हेल्थ से इसलिए भी जूझ रहा है कि उसके दिमाग में बैठा दिया गया, कोई यूं लटका दिख जाए आपको, यार तुम तो परेशान लग रहे हो, मैं कहा भाई साहब ये कुछ सोच भी रहा हो सकता है। बिल्कुल। ये गहन चिंतन में भी हो सकता है,
पर हमें हर आदमी, एक तो हमने हंसना बड़ा मुश्किल बना दिया। बिल्कुल। आप कभी नोटिस करना, हंसने वाले लोगों को हम हल्के में लेते हैं। पिछले 15-20-25 सालों में हमारे दिमाग में एक ट्रैपिंग वर्ड यूज करता हूँ मैं सर, कुछ ट्रैपिंग बैठाई गई है हमारे दिमाग में। 25-30 साल पहले से हमारे दिमाग में एक बात दी गई है, बुद्धिजीवी आदमी की पहचान बताता हूँ, जो कम बोलता हो, बिल्कुल, गंभीर रहता हो। हमने गंभीर रहने को फैशन बना दिया पिछले 30-40 सालों में, और वो गंभीर रह के आप कभी देख लें, अरे इसका क्या है यार, ये तो हंसता रहता है। यानी हंसने वाला आदमी या तो हल्के में लेंगे हम उसे, या उसे मजाकिया समझ लेंगे, या आपको चलो एक उदाहरण दूसरा देता हूँ। आप अपने ऑफिस पहुंचिए, वहाँ आपके 2 एम्प्लॉई हैं, एक मुंह लटकाए और ऐसे बैठा हो टेंशन में, और दूसरा हंस रहा हो, खिलखिला रहा हो। सही बताओ, आप किसे तो कामचोर समझोगे और किसे जिम्मेदार समझोगे? दोनों में से बताइए। हंसने वाले को हमेशा हम कामचोर समझते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया है, हंसना खुश रहना कामचोरी की निशानी है, हंसना खुश रहना लापरवाह की निशानी है, हंसना खुश रहना ये तो उन लोगों की निशानी है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और गंभीर रहना, उदास रहना, तंग रहना, परेशान रहना ये जिम्मेदार और बुद्धिजीवी लोगों की परेशानी है। सबको बुद्धिजीवी बनना है, सबको जिम्मेदार बनना है, तो उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया कि दुखी रहो, परेशान रहो, तंग रहो, कम बोलो, स्ट्रेस में रहो, तो सब तुम्हें जिम्मेदार समझेंगे। अब उन्हें यही नहीं पता कि इस चक्कर में तुम मेंटली अनहेल्दी कब हो गए, तुम मेंटली परेशान कब रहने लगे। आपने